हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि महिंद्रा कैसे आप सभी को गधा बना रहा है। देखो, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूं। जब शुरू में XUV 700 लॉन्च हुई थी तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो था 11.99 लाख रुपीज़, ये एक्स शोरूम में था। और जो डीजल में प्राइस था वो था 12.49 लाख रुपीज़। लेकिन एक महीने के अंदर अंदर इन दोनों ही वेरियंट्स में आपको 50,000 रुपये का इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाता है। पेट्रोल का प्राइसिंग है 12.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और डीजल का प्राइस हो गया है 13 लाख रुपीज़, मतलब 12.99 लाख रुपीज़। तो एक महीने के अंदर अंदर यहाँ पर महिंद्रा ने सीधा सीधा दोनों ही वेरिएंट्स में 50-50 हज़ार रुपये बढ़ा दिए हैं। अब आप एक एग्जांपल से मेरा समझो। जब शुरू में महिंद्रा थार लॉन्च हुई थी 2020 में, तो उसका जो बेस मॉडल का प्राइसिंग था वो था 9.80 लाख रुपीज़, मतलब तब ये कार इस प्राइस सेगमेंट से शुरू हुई थी। और अब इसका जो प्राइसिंग जा चुका है वो है 12.78 लाख रुपीज़, ये इसका अब स्टार्टिंग प्राइस है बेस मॉडल का। तो आप देखो, पेट्रोल में इन्होंने सीधा सीधा 2,98,000 रुपीज़ को इंक्रीज कर दिया है, जो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब अगर आप कार को 9.80 लाख रुपीज़ में लॉन्च करते हो, इसका मतलब यह है तब भी आपको प्रॉफिट हो रहा था, और जैसे इस कार की प्राइस बढ़ी आपने इसका प्राइस बढ़ा दिया, और अब आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा मार्जिन आपको एक कार के ऊपर चाहिए। और यही चीज़ इन्होंने डीजल के साथ भी की थी थार में। जब ये शुरू में लॉन्च हुई थी तो 12 लाख रुपीज़ की लॉन्च हुई थी एक्स शोरूम में, और अब इसका प्राइसिंग कर दिया है इन्होंने डीजल में टॉप मॉडल का 15 लाख रुपीज़। तो ये आप देख लो, 3 लाख रुपये यहाँ सीधे सीधे बढ़ा दिए गए हैं। तो भाई ये लोग महिंद्रा ने यही करता है, वेटिंग पीरियड ज़्यादा देता है, और जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती है तो ये लोग प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। अब आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो जो मैंने की है, मतलब मैंने महिंद्रा शोरूम से बात की है। कई लोगों को नहीं पता है कि इस कार का प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या प्राइसिंग टॉप मॉडल का है और कितना क्या प्राइसिंग बेस मॉडल का है। महिंद्रा शोरूम से बात हो रही है? जी हाँ सर, मुझे XUV 700 की प्राइसिंग के बारे में पता करना था। जी पेट्रोल का बेस मॉडल और डीजल का बेस मॉडल MX जो है ना, दोनों का आप बता देंगे प्राइस क्या है? जी बिल्कुल बता दूंगा। 1 मीटर लाइन पे रहेगी। ओके सर। इन दोनों बेसिक ही रहेगा ना? हाँ हाँ, इन दोनों का बेस। हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है। पेट्रोल में बता रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ सर, बोलिए। 15,48,000 का पेट्रोल है बेसिक वेरिएंट। ओके सर। 16,32,000 का डीजल में। ओके, और अगर सर मैं इन दोनों का टॉप लूँ लग्जरी मॉडल में, ऑल व्हील ड्राइव वाला फीचर जिसमें आएगा मुझे दोनों में, तो उसका प्राइस क्या पड़ेगा? डीजल में आ रहा है इसका 28,98,000 रुपए। ओके सर। ऑल व्हील ड्राइव, और पेट्रोल में नहीं है सर ऑल व्हील ड्राइव। अच्छा, पेट्रोल में ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, तो उसका टॉप मॉडल क्या है पेट्रोल में प्राइसिंग? AX7 लग्जरी वाला आएगा। ओके, AX7 लग्जरी आएगा सर 26,50,000। ओके सर। ओके सर, आप मुझे ये बता देंगे कि जो बेस मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइसिंग क्या है आपके यहाँ? कौन सी गाड़ी का? बेस मॉडल MX का ही। डीजल में 12,99,000 है। ओके। और जो पेट्रोल गाड़ी है वो है 12,49,000 रुपए। अच्छा, मतलब प्राइस बढ़ चुके हैं इनके अभी? जी। ओके ओके सर। उम्मीद है कि आप सभी ने प्राइसिंग को पता लगा लिया होगा कि क्या प्राइस चल रही है। तो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों कि जो टॉप मॉडल है वो कितना ऊपर जा चुका है XUV 700 का। और हाँ, यहाँ पर लोगों को एक डाउट और है। लोग ये सोच रहे हैं अगर मैं कार अभी बुक करता हूँ, जैसे कि अभी चल रही है 12.49 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम, तो आपको जो आने वाले 6 महीने बाद ये कार देंगे, जितना वेटिंग पीरियड रहेगा आपकी कार का, तो आपको इसी प्राइस पर वो कार मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर 6 महीने बाद इस कार का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि 1 लाख रुपये बढ़ जाता है या फिर 2 लाख रुपये बढ़ जाता है, तो तब आपको 2 लाख रुपये ज़्यादा देकर ही इस कार को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा आपने 12.49 लाख रुपीज़ में इस कार को बुक किया और ऑन रोड ये आते आते 15 लाख या फिर 16 लाख रुपए के अंदर आपको पड़ती है, तो आपको आने वाले 6 महीने बाद भी ये उसी प्राइस पे मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसका प्राइस 1 लाख रुपये बढ़ जाता है, मतलब 17 लाख रुपये हो जाता है बेस मॉडल का, तो आपको 17 लाख रुपये देने पड़ेंगे। इसी वजह से कई सारी बुकिंग्स कैंसिल हुई थी थार की, क्योंकि लोगों ने 15 लाख रुपये के अंदर इसका टॉप मॉडल बुक किया था, लेकिन जैसे उसका प्राइस बढ़ा, मतलब तकरीबन 18 से 19 लाख रुपये के समथिंग चला गया, तो लोगों ने अपनी बुकिंग को कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर महिंद्रा कुछ ज़्यादा ही प्राइस को इंक्रीज कर रही है। किया सेल्टोस भी आई थी और अपनी जो टाटा की हैरियर है वो भी आई थी, लेकिन कभी टाटा और हैरियर ने इतना प्राइस इंक्रीज नहीं किया अपनी कार्स पर। लेकिन यहाँ पर महिंद्रा गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि XUV 700 का जो प्राइसिंग है वो अपने आप इंक्रीज कर देगी। वो ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, क्योंकि इस कार में जो सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, और जो लुक्स और जो ड्राइविंग क्वालिटी है वो बहुत ही तगड़ी है। इसलिए यहाँ पर महिंद्रा जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी XUV 700 की, ये लोग प्राइस इंक्रीज करते जाएंगे। तो आप ये मत सोचो कि इस प्राइस पर बुक कर रहा हूँ तो आपको उसी प्राइस पर ये कार मिलेगी। ये कन्फर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस प्राइस पे ये कार नहीं मिलेगी। जो प्राइस आपको आने वाले महीनों में अवेलेबल हो रहा होगा, आपने अभी बुक करी और आने वाले महीने में 3 लाख रुपये बढ़ गई या फिर 1 लाख रुपये बढ़ गई, तो आपको ज़्यादा देकर ही अपनी कार को लेना पड़ेगा। तो ये मास्टरमाइंड खेल महिंद्रा
खेल रहा है। बाकी दोस्तों मैं कहूँ तो आप लोग जो अपना पैसा है वो मेहनत से जोड़ते हो, और अगर आपका बजट रहता है 16 लाख और आप सोच के चलते हो कि भाई मेरे पास 16 लाख रुपए में इसमें इतनी अच्छी गाड़ी ले लूँगा, इंडियन ब्रांड ले लूँगा, लेकिन इंडियन ब्रांड दोस्तों कैसी गलती कर रहे हैं आप देख रहे हो, वो अपने आप प्राइस बढ़ा देते हैं, और इस वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंडियन ब्रांड की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। वो इसलिए चाइनीज़ ब्रांड ले लेते हैं, या फिर एमजी की तरफ चले जाते हैं, या फिर वो Hyundai की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर महिंद्रा ऐसी ही गलती करता रहेगा तो फिर लोग कैसे इंडियन ब्रांड्स को लेना पसंद करेंगे? आप ही कमेंट बॉक्स पर बताओ। अगर महिंद्रा अपने प्राइस को इतने में ही स्टेबल रखता है तो फिर मैं गारंटी देता हूँ ये प्राइस वर्थ फॉर इट है। लेकिन अगर महिंद्रा ऐसे ही प्राइस बढ़ाता जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस कार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये फिर ज़्यादा ही महंगी हो जाएगी। टॉप मॉडल तकरीबन 30 लाख रुपए के समथिंग जा रहा है, तो फिर आप समझ लो कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड कितनी महंगी कार आपको ऑफर कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स, टिल देन वेट फॉर माय न्यू अपकमिंग वीडियोज़।